बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है थोरैक्स। थोरैक्स में सबसे पहले बोन्स हैं। बोन्स में थोरैक्स में जो बोन है स्टर्नम है। स्टर्नम यूज कहाँ पे होती है, इसके स्ट्रक्चर से पहले ये चीज देख लेते हैं। स्टर्नम यूज फॉर बोन मैरो बायोप्सी। रेड मैरो बॉडी ऑफ स्टर्नम से हम बोन मैरो लेते हैं। बोन मैरो जैसे ल्यूकेमिया के पेशेंट हो, उसको हिस्ट्री हम लेते हैं। हिस्ट्री में अगर हमें सस्पेक्ट करें कि उसको प्लास्टिक एनीमिया है या ल्यूकीमिया है, तो हम उसमें बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। तो बोन मैरो बायोप्सी, स्टर्नम भी एक बोन है जहाँ से बोन मैरो बायोप्सी कर सकते हैं, और आइलियम बोन भी है जहाँ पे बोन मैरो बायोप्सी हम करते हैं। तो स्टर्नम में कहाँ कौन से पोर्शन पे करते हैं? बॉडी ऑफ स्टर्नम पे कर सकते हैं। और मीडियन स्टर्नोटमी कहाँ पे करते हैं? स्टर्नम कट इन द मिडल ड्यूरिंग सर्जरी। जब थोरैक्स में थोरैसिक कैविटी में सर्जरी करनी होती है, तो अगर थोरैसिक को कट करना हो तो मिडल से कट करते हैं सर्जरी में, जिसे कहते हैं मीडियन स्टर्नोटमी। फ्लैट बोन है, डिवाइड होती है थ्री पार्ट्स में। थ्री पार्ट्स कौन से हैं? मेनुब्रियम, स्टर्नम एंड स्टर्नम बॉडी एंड जीफाइड प्रोसेस। तो इसमें जो मेनुब्रियम है, आर्टिकुलेट किसके साथ करता है? मेनुब्रियम आर्टिकुलेशन है बॉडी ऑफ स्टर्नम मेनुब्रियम स्टर्नल जॉइंट के थ्रू क्लेविकल के साथ फर्स्ट एंड सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज ऑन ईच साइड। मेनुब्रियम की आर्टिकुलेशन होती है फर्स्ट एंड सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज के साथ और क्लेविकल के साथ एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ। यहाँ पे ये देखें, ये है सॉरी पूरी स्टर्नम बोन। यहाँ पे ये वाला पोर्शन मेनुब्रियम है। मेनुब्रियम में आर्टिकुलेशन यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड कॉस्टल कार्टिलेजेस के साथ, क्लेविकल के साथ। और यहाँ पे ये स्टर्नल बॉडी है, तो मेनुब्रियम स्टर्नल जॉइंट ये वाला है, और ये जीफाइड प्रोसेस है, ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है। यहाँ पे स्टर्नल एंगल एंगल ऑफ लोएस्ट T4 के लेवल पे होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, T4 पूछा जाता है। स्टर्नल एंगल ऑफ लोएस्ट का लेवल का क्या है? फाउंड बाय आर्टिकुलेशन ऑफ मेनुब्रियम विद द बॉडी ऑफ स्टर्नम। आर्टिकुलेशन मेनुब्रियम की आर्टिकुलेशन किसके साथ होती है? बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ होती है। और ये है एंगल ऑफ लोएस्ट, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है। और फाउंड बाय आर्टिकुलेशन ऑफ मेनुब्रियम विद द बॉडी ऑफ स्टर्नम, इट लाइज एट द लेवल ऑफ, इसका लेवल दूसरे और बाकी कौन सा लेवल है? सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज, बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा, जंक्शन ऑफ द असेंडिंग एओर्टिक आर्च एंड जंक्शन ऑफ एओर्टिक एंड डिसेंडिंग एओर्टिक आर्च, जंक्शन ऑफ सुपीरियर मीडियास्टाइनम एंड इंफीरियर मीडियास्टाइनम। यानी कि इस स्टर्नल एंगल के लेवल पे सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज होती है। इसको एक मिनट यहाँ पे ये देखिए, इसको देखें इसके साथ ही कि यहाँ पे क्या चीज होती है। एक तो सुपीरियर मीडियास्टाइनम और इंफीरियर मीडियास्टाइनम का ये जंक्शन है। यहाँ पे जो दूसरी चीज उसने कही है कि असेंडिंग एओर्टा एओर्टिक आर्च, असेंडिंग एओर्टा यूं करके ये असेंडिंग एओर्टा है, और यहाँ पे फिर ये आर्च बनाता है एओर्टा। तो उसने ये कहा कि जंक्शन ऑफ असेंडिंग एओर्टा एंड आर्च एंड जंक्शन ऑफ असेंडिंग एओर्टा एंड आर्च, यहाँ पे ये इसके साथ। तो ये आर्च वाला यहाँ पे पोर्शन आता है कि डिसेंडिंग एओर्टा का असेंडिंग एओर्टा के आर्च के साथ, और आर्च का डिसेंडिंग एओर्टा के साथ जो है, इसका जंक्शन भी यहीं पे होता है। उसके बाद है सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज भी यहीं पे है, और बाइफरकेशन ऑफ ट्रैकिया, जो ट्रैकिया ऊपर से ये सीधा आ रहा है वो भी यहीं पे आके यूं बाइफरकेट कर जाता है। तो ये सारे इसके एक्सटर्नल एंगल के पॉइंट खुद कहाँ पे ही होता है? T4 के लेवल पे होता है। और इसके लेवल पे क्या क्या चीजें हैं? सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज, बाइफरकेशन ऑफ ट्रैकिया है, जंक्शन ऑफ असेंडिंग एओर्टिक आर्च, असेंडिंग एओर्टा एओर्टिक आर्च एंड एओर्टिक आर्च एंड असेंडिंग thoracic aorta है, और जंक्शन ऑफ सुपीरियर मीडियास्टाइनम एंड इंफीरियर मीडियास्टाइनम है। एक्सटर्नल बॉडी क्या चीज है? एक्सटर्नल बॉडी अबव अबव मेनिब्रियम है स्टर्नल बॉडी के, जिसका मेनिब्रियम स्टर्नल जॉइंट बनता है, और बिलो जीफाइड प्रोसेस है। जीफी स्टर्नल जॉइंट कहाँ पे है? T9 के लेवल पे। जीफाइड प्रोसेस का कौन से लेवल पे है? T10 के लेवल पे है। थिन प्लेट ऑफ कार्टिलेज है जीफाइड प्रोसेस। नो रिब्स कॉस्टल कार्टिलेज आर अटैच्ड टू जीफाइड प्रोसेस। जीफाइड प्रोसेस के साथ कोई चीज भी अटैच नहीं होती, ये कार्टिलेजनस थिन कार्टिलेज है ये। उसके बाद रिब्स, रिब्स में 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। ट्रू रिब्स हैं, फॉल्स रिब्स हैं, फ्लोटिंग रिब्स हैं। ट्रू रिब्स में upper seven ribs are attached to the sternum by their costal cartilages. जो अपर सेवन रिब्स के पेयर्स हैं वो कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से अटैच होते हैं। और फॉल्स रिब क्या है? 8th 9th और 10th पेयर आर एरिया अटैच्ड एंटीरियरली टू ईच अदर। यानी कि ये जो सेवंथ रिब्स तक हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच होती है। उसके बाद 8th 9th एंड 10th पेयर जो है ये एंटीरियरली एक दूसरे के साथ ईच अदर अटैच होती है, एंड सेवंथ रिब बाय देयर कॉस्टल कार्टिलेजेस। और जो सेवंथ रिब होती है वो कॉस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होती है।
तो ये फॉल्स रिब है। उसके बाद फ्लोटिंग रिब्स कौन सी है? 11th एंड 12th पेयर हैव नो एंटीरियर अटैचमेंट, इनकी सिर्फ पोस्टीरियर अटैचमेंट होती है। 11th और 12th रिब की इनकी पोस्टीरियर अटैचमेंट नहीं होती। उसके बाद रिब्स के वीकेस्ट पॉइंट कहाँ पे होता है और प्रोन किस चीज से होता है? वीकेस्ट पॉइंट एंगल होता है और प्रोन होता है ब्रेक होने के, फ्रैक्चर होने के एंगल जो होता है रिब्स का। और यहाँ पे जो फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब को एटिपिकल रिब कहते हैं। एटिपिकल रिब क्यों कहते हैं? कि इसमें सिंगल फेसर होता है ऑन द हेड। उसके बाद एटिपिकल रिब में सेकंड, 10th, 11th एंड 12th। सेकंड जो है ये बिग लेंथ होती है। उसके बाद टिपिकल रिब्स में कौन से हैं? टिपिकल रिब्स में थर्ड एंड नाइन्थ रिब्स हैं। इसमें क्या होते हैं? हैव टू फेसर्स ऑन हेड, ये इनके रिब्स के, ये है रिब्स की यहाँ पे अटैचमेंट, ये रिब्स। तो यहाँ पे ये देखें, ये ट्रू रिब्स हैं, ये फॉल्स रिब हैं। ये ज़िफाइड पास से शो किया हुआ है, ये बॉडी है और ये मेनोब्रियम है। अब देखिए फॉल्स रिब ये वाली हैं, ये जो ये यहाँ तक ये अटैच होती हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये सातवीं यहाँ पे अटैच होती है इसके साथ। उसके बाद ये जो नीचे वाली हैं तीनों, ये आपस में तीनों अटैच होकर सेवंथ के साथ जाके लग के स्टर्नल का उसके साथ, स्टर्नम के साथ अटैच होती है। उसके बाद टिपिकल रिब्स के, टिपिकल जो एटिपिकल रिब्स है उसमें सिंगुलर फेसेट होता है हेड पे, जबकि टिपिकल रिब्स में टू फेसेट्स होते हैं हेड पे, वन फॉर वर्टिब्रा एंड अदर फॉर बॉडी। एक वर्टिब्रा के लिए होता है, दूसरा बॉडी के लिए होता है। उसके बाद है न्यूरोवास्कुलर बंडल कहाँ पे होता है? लोकेटेड का होता है कॉस्टल ग्रूव पे। नर्ववास्कुलर बंडल जो डीप में कॉस्टल ग्रूव होता है वहाँ पे न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है। कॉस्टल कार्टिलेजेस क्या है? कनेक्ट द अपर सेवन रिब्स टू द स्टर्नम। कॉस्टल कार्टिलेज ये वाले हैं जो अपर सेवन रिब्स को स्टर्नम के साथ अटैच करती हैं। 8 to 10 रिब्स टू द कार्टिलेज इमीडिएटली। 8 to 10 रिब्स की कार्टिलेज इमीडिएटली जो इसकी ग्रीव वाली कार्टिलेज है उसके साथ अटैच होती है। ये जो है जुगुलर नॉच है, ये क्लेविकुलर नॉच है मेनोब्रियम के पार्ट, स्टर्नम के मेनोब्रियल पार्ट पे। उसके बाद है डायफ्राम। डायफ्राम की शेप क्या है? एंटीरियरली डायफ्राम डोम शेप्ड होता है। अबाउ ऊपर से देखे तो किडनी शेप है। सैजिटल व्यू में जे शेप्ड है। रीजन ऑफ डायफ्राम क्या है? स्टर्नल पार्ट है, कोस्टल पार्ट है इसके। तो स्टर्नल पार्ट राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट स्लीव्स अराइज फ्रॉम द, कहाँ से अराइज करते हैं? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ज़िफाइड प्रोसेस। जो स्टर्नल पार्ट है वो ज़िफाइड प्रोसेस के पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ज़िफाइड प्रोसेस से अराइज होते हैं। राइट एंड लेफ्ट स्लीव्स उसकी। और कॉस्टल पार्ट क्या है? सिक्स स्लीव्स अराइज फ्रॉम द लोअर सिक्स स्लीव्स एंड देयर कॉस्टल कार्टिलेजेस। सिक्स स्लीव्स कहाँ से आती हैं? लोअर सिक्स स्लीव्स से आती हैं विद देयर कॉस्टल कार्टिलेजेस। इन्वर्जन एंड रिवर्जन ऑफ लेग्स को भी कॉस्टल कार्टिलेज। सेकंड लेटर रूल, सेकंड लेटर रूल इसने रूल के हिसाब से याद करने के लिए ये रूल बताया कि इन्वर्जन एंड इवर्जन ऑफ द लेग फ्रॉम द क्रूरा एंड आर्कुएट लिगामेंट। जो राइट क्रूरा है उसमें क्या होती है? फ्रॉम L1 L2 L3 एंड देयर इंटरवर्टिबल डिस्क से राइट क्रूरा बनता है। उसके बाद लेफ्ट क्रूरा, फ्रॉम लेफ्ट क्रूरा कहाँ से आता है? L1 L2 एंड देयर इंटरवर्टिबल डिस्क से। टू क्रूरा आर कनेक्टेड बाय देयर मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। मीडियन आर्कुएट लिगामेंट के थ्रू टू क्रूरा अटैच होते हैं। आर्कुएट लिगामेंट क्या है? आर्कुएट लिगामेंट में मीडियल आर्कुएट लिगामेंट थिकन फेशिया कवरिंग द इंटीरियर सर्फेस ऑफ सॉस मसल। सॉस मसल के इंटीरियर सरफेस को जो फेशिया कवर करता है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है। लेटरल आर्कुएट लिगामेंट थिकन फेशिया कवरिंग द इंटीरियर सरफेस ऑफ क्वाड्रेटस लिम्बोरम मसल। क्वाड्रेटस लिम्बोरम मसल को जो फेशिया कवर करता है लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है। यहाँ पे मीडियल आर्कुएट लिगामेंट सॉस फेशिया है। मीडियन आर्कुएट लिगामेंट डायफ्राम के साथ होता है। लेटरल आर्कुएट लिगामेंट किसके साथ होता है? क्वाड्रेटस लिम्बोरम फेशिया के साथ पोस्टीरियर, यानी कि क्वाड्रेटस लिम्बोरम जो है पीछे होता है, पोस्टीरियरली होता है, और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट सामने होता है। और जो डायफ्राम के साथ कौन सा होता है? मीडियन आर्कुएट लिगामेंट है। अब यहाँ पे डायफ्राम की सप्लाई देख लें। जो मोटर सप्लाई है फ्रेनिक नर्व है, C3 C5 C3 C4 C5 है। सेंसरी सप्लाई प्रोप्रियोसेप्शन से है, यानी कि सेंट्रल पार्ट या पैराइटल पेरिटोनियल फ्रेनिक नर्व के थ्रू है। और पेरिफेरल पार्ट जो है लोअर 5 इंटरकॉस्टल एंड सबकॉस्टल नर्व से सप्लाई होती है इसकी डायफ्राम की। उसके बाद इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है डायफ्राम की? डायफ्राम की इंसर्शन होती है इंसर्टेड इनटू द, सॉरी, इंसर्शन इसकी होती है इंसर्टेड टू द सेंट्रल टेंडन व्हिच इज टेरोफॉइल इन शेप एट द लेवल ऑफ ज़िफिस टनल जॉइंट। जो इंसर्शन होती है सेंट्रल टेंडन पे इंसर्शन होती है टेरिफॉइल शेप में ज़िफिस टनल जॉइंट के पास।
फ्यूज्ड विद इंफीरियर सरफेस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम। और इसी जो ये इंसर्शन, इसकी फ्यूजन किसके साथ जाके होती है? इसकी फ्यूजन होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ जाके होती है। उसके बाद नर्व सप्लाई इसकी फ्रेनिक नर्व है। उसके बाद आर्टेरियल सप्लाई लोअर 5 इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं, सबकॉस्टल आर्टरी है T12। उसके बाद राइट एंड लेफ्ट इंफीरियर आर्टरी फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा से आती है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, ये सारी इसकी आर्टेरियल सप्लाई है। उसके बाद रीजन ओपनिंग इन द डायफ्राम, बिनो केवल ओपनिंग है, एओर्टिक एसोफेजियल ओपनिंग है और एओर्टिक हाइटस है। तो इसमें BOA से याद करना है, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स एंड यू विल रिमेंबर इट। T8 जो वेना केवल ओपनिंग होती है T8 के लेवल पे होती है, एसोफेजियल ओपनिंग T10 के लेवल पे होती है, एओर्टिक हाइटस T12 के लेवल पे। इसके डायग्राम नहीं है यहाँ पे। अब जो T8 के लेवल पे वेना केवा ओपनिंग होती है, वहां से इंफीरियर वेना केवा फ्रेनिक नर्व पास करती है। जो एसोफेजियल ओपनिंग होती है T10 के लेवल पे, वहां पे स्ट्रक्चरल ओपनिंग में एसोफेगस है, वेगस नर्व है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एसोफेजियल को सप्लाई करती है। और यहाँ पे T10 कहाँ पे, एसोफेजियल हाइटस कहाँ पे होता है? लेफ्ट क्रूरा ऑफ डायफ्राम में होता है, या लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम पे होता है। T12 एओर्टिक हाइटस है। इसमें रेड व्हाइट ब्लू से याद रखें, रेड से एओर्टा है, व्हाइट से थोरेसिक डक्ट है और ब्लू से इजाइगस वेन है। लोएस्ट एंड मोस्ट पोस्टीरियर लार्जर अपर्चर जो है वो एओर्टिक हाइटस है, यानी कि सबसे नीचे होता है और मोस्ट पोस्टीरियर होता है जो, और लार्ज अपर्चर है एओर्टिक हाइटस का T12 के लेवल पे होता है। अभी हम T8 में याद रखें कि इंफीरियर वेना के बाद फ्रेनिक नर्व सबसे पहले T8 के लेवल पे, उसके नीचे T10 आ जाता है। एसोफेजियल ओपनिंग में वहां पे तीन चीजें हैं, यहाँ पे दो थी फिर तीन है, कि एसोफेगस है, वेगस नर्व है और उसके साथ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। उसके बाद एओर्टिक हाइटस है जो कि लोएस्ट है और मोस्ट पोस्टीरियर है, लार्जर अपर्चर है, इसमें एओर्टा, थोरेसिक डक्ट और इजाइगस वेन है। एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा एट द एओर्टिक ओपनिंग विल कंप्रेस, इसीलिए एओर्टिक ओपनिंग पे अगर एन्यूरिज्म एओर्टा की हो जाए तो क्या चीज इंप्रेस होगी? इसके साथ कंप्रेस होगी, इसके साथ एजाइगस वेन और थोरेसिक डक्ट इसके साथ पास कर रही है ना, तो ये दोनों चीजें कंप्रेस हो जाएंगी। ये एमसीक्यू आता है। उसके बाद है डायफ्राम डेवलप फ्रॉम फोर एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। एम्ब्रियोलॉजिकली डायफ्राम कहाँ से आता है? सेप्टम ट्रांसवर्सम से आता है, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन से, डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ एसोफेगस से, मस्कुलर इन ग्रोथ ऑफ द फ्रॉम द लेटरल बॉडी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से सेप्टम ट्रांसवर्सम, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ एसोफेगस, मस्कुलर इन ग्रोथ फ्रॉम द लेटरल बॉडी से डायफ्राम आता है, ड्राइव होता है, बनता है, डेवलप होता है। इंटरकास्टल मसल्स के ओरिजिन कहाँ से? इंफीरियर रिब ऑफ इंफीरियर बॉर्डर ऑफ रिब, यानी कि रिब के इंफीरियर बॉर्डर से ओरिजिन होता है इंटरकास्टल मसल का। सेशन कहाँ पे होती है? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रिब पे होती है। और इसकी नर्व सप्लाई क्या है? इंटरकास्टल नर्व सप्लाई है। मीडियास्टाइनम इज मीडियन सेप्टम ऑफ द thorax बिटवीन द टू लंग्स के दरमियान में जो मीडियन सेप्टम है उसे मीडियास्टाइनम कहते हैं। thorax में सुपीरियर मीडियास्टाइनम इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंफीरियर मीडियास्टाइनम बाय इमेजिनरी लाइन। अब यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन, जो पीछे भी मैंने बताया कि यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रा होती है, ये एक्सटर्नल एंगल पे, यहाँ पे तो ऊपर सुपीरियर मीडियास्टाइनम होता है और नीचे इंफीरियर मीडियास्टाइनम है। Superior mediastinum is separated from the inferior mediastinum by the imaginary line passing anteriorly through the sternal angle। वही मैंने भी दिखाया कि anteriorly sternal angle से पास होती है T4 के लेवल पे, और posteriorly कहाँ से? through the lower body of fourth thoracic vertebra। उसके बाद इंफीरियर बॉर्डर सब डिवाइड हो जाता है। जो इंफीरियर बॉर्डर है थ्री पार्ट्स में, इंटीरियर मीडियास्टाइनम इन फ्रंट ऑफ द पेरिकार्डियम, यानी कि पेरिकार्डियम के सामने वाला इंटीरियर मीडियास्टाइनम है, पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम बिहाइंड द पेरिकार्डियम है T5 टू T12 के लेवल तक, और मिडियल मीडियास्टाइनम में फॉर्म्ड बाय पेरिकार्डियम एंड इट्स कंटेंट, यानी कि पेरिकार्डियम और इसके कंटेंट से मिडियल मीडियास्टाइनम बनता है। पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम पेरिकार्डियम के पीछे, यानी कि हार्ट के पीछे, और एंटीरियर मीडियास्टाइनम सामने है। अब ये देखें, ये इंटीरियर है, ये पेरिकार्डियम है ना, ये हार्ट और पेरिकार्डियम है, ये मिडिल मीडियास्टाइनम बनाता है। और ये इसके सामने इंटीरियर मीडियास्टाइनम है, ये इसके पीछे पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम है। ये ऊपर वाला टोटल स्टर्नल एंगल के हिसाब से देखें तो ये पूरा सुपीरियर मीडियास्टाइनम और ये सारा इंटीरियर मीडियास्टाइनम है। और इंटीरियर मीडियास्टाइनम के नेक्स्ट है कि इंटीरियर